Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and doing well. So हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिए हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ. है ना, इस चैप्टर के नाम में ही है कि अर्थ हमारी कैसे मोशंस करती है. जैसे हम लोग होते हैं, मोशन क्या होता है, हमारा मोशन, हम चलते हैं, रेंगते हैं, कैसे क्या करते हैं, है ना. तो वैसे ही हमारे अर्थ के कौन कौन से मोशंस होते हैं वो हम इस बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारी अर्थ तो चलती रेंगती है नहीं, सो उसके कैसे मोशंस होते हैं वो चैप्टर पढ़ेंगे. मतलब वो इस बार वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आज का जो वीडियो होगा ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. खैर, इसको स्किप मत करिएगा. जो इंट्रोडक्शन आप सोचो आप मत पढ़ो. आज का चैप्टर, आज का वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं कुछ उन बेसिक्स चीज़ों के बारे में बताऊंगी. अगर आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है तो उसमें है जो बेसिक्स चीज़ें सी उन सबको मैं आज आपको बता दूंगी. एक बार आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करा दूंगी ताकि आगे इस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत ना हो और मुझे भी बार बार ना बताना पड़े, है ना. फिर बाद में वीडियो लंबी होती है और आप लोग पढ़ने में बोर हो जाते हैं. सो लेट अस डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट आवर वीडियो. सो हमारी अर्थ होती है, ये हमारे 2 टाइप्स के मोशन करती है. कौन कौन से होते हैं? पहला वो रोटेशन करती है और दूसरा वो रिवॉल्यूशन करती है. रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है ये मैं फर्स्ट चैप्टर से आप लोग सुनते आ रहे होंगे अच्छे से. अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे ना तो आपको इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको फर्स्ट चैप्टर से याद हो गई होंगी. रोटेशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना किसी एक्सिस पे अपना वो खुद की एक्सिस पे अगर वो रिवॉल्व करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं. रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर मान के उसके अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. रोटेशन हमारी अर्थ करती है किसके बेसिस पे? अपनी एक्सिस पे करती है हमारी अर्थ. रोटेशन is the movement of earth in which the earth revolves around its axis. उसकी एक्सिस के बेसिस पे वो रिवॉल्व करती है. अब एक्सिस क्या होती है? ये आपकी अर्थ है. ये जो एक लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज एक्सिस. सो इसके बेसिस पे हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, आई मीन रोटेट करती है. तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन. नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन? सो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. जैसे हमारा सन है, इस सन के अराउंड अब हमारी पूरी अर्थ इसके अराउंड ऐसे पूरे 365 डेज में हमारे पूरे ईयर में अर्थ हमारी सन के चारों चक्कर लगाती है. उसे हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. ये जगह ऐसा नहीं है इस साल इतनी है तो दूसरे साल इतनी बड़ी हो जाएगी, तीसरे साल इतनी छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है. ये जगह एकदम फिक्स्ड रहती है. ये अर्थ इतने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, है ना. कभी भी ये जगह चेंज नहीं होती. और इस फिक्स्ड पथ को क्या कहते हैं? फिक्स्ड रास्ते को क्या कहते हैं हम? पथ मीन्स रास्ता. तो ये फिक्स्ड पथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. और अर्थ को ऑर्बिट किस शेप का है? एलिप्टिकल शेप का है. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ अब मैं आपको कुछ प्रीवियस चैप्टर की कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जिनकी हेल्प पड़ेगी. आप लोगों को एक तरीके से उन चीज़ों का रिवीजन करा रही हूँ. सो ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा. पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसी डायग्राम के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर था. मोस्टली पूरा तो नहीं, मोस्टली पूरा चैप्टर इसी डायग्राम के बेसिस पे था. सो हम लोग बताते हैं जैसे ये लाइन जो होती है जो हमारी अर्थ को, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर. हमें इक्वेटर बहन याद आ गई हैं, ये हैं. फिर व्हाट इज, ये जो लाइन है हमारी, इट इज आर एक्सिस. सो एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल था, एंड साउथ पोल, ये साउथ पोल था. जो हमारा इक्वेटर होता है
वो हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। तो जो ऊपर वाला हाफ होता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे वाला हाफ होता है इक्वेटर का नीचे वाला हाफ, इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हाफ की जो ये वाली लाइन है कितने डिग्री एंगल पर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये वाली लाइन है जो सदर्न हेमिस्फीयर पे है, कितने एंगल पर, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, क्योंकि ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे दैट डे और नाइट कैसे होता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, फरवरी में 28 और 29 डेज कैसे हो जाते हैं। सो आपको अगर ये सब चीज़ें पढ़नी है, जाननी है, देन स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।